कैसे हैं आप सब ठीक ठाक अच्छे हैं। अब क्वेश्चन हो रही है। अब तो स्केलर प्रोडक्ट भी बता दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से मैंने कहा था कि अब आपके क्वेश्चंस मतलब स्केलर प्रोडक्ट के पहले क्वेश्चन कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम वही करेंगे, ठीक है। पहले स्केलर प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे मीनिंग जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट को आपके बूस्ट कर दे, जिससे आपका क्वेश्चन फटाफट होते चले, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट के मीनिंग डेफिनेशंस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की एक फिजिकल एग्जांपल्स करेंगे, उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज और फिर उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब तो लगभग थियरी लर्न हो गई होगी, आपको प्रॉपर्टीज भी आपने लर्न कर लिया होगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी करे होंगे। तो मैंने भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। पहले एक बारी में इतनी क्वेश्चंस लिखा है मैंने आपके लिए, ठीक है, और फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ करते चलिए, ठीक है, और आप लोग भी आप ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं करता चलता हूँ, आप देखते चलो, आप अपना आंसर मिलाते चलो, ठीक है। जिनको कोई प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का सेशन, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, ये राइट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी with magnitude √3 and 2 respectively having a dot b equal to √6। ये b नहीं लिखा है मैंने, 6 लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a equal to i cap plus 2j cap minus k cap and b equal to minus i cap plus j cap minus 2k cap। वैसा ही तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वेक्टर्स a equal to i cap plus 2j cap plus 3k cap and b equal to 2i cap minus j cap are perpendicular to each other, ठीक है। फोर्थ वैसे ही, if two vectors vector a 5i cap plus 7j cap minus 3k cap and b vector ये वैसे ही 2i cap plus 2j cap minus lambda k cap are mutually perpendicular to each other, find the value of lambda। तो पहले एक एक करके क्वेश्चन करते चलते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, ठीक है। मैं जब आऊँगा तो वो पढ़ के ले लूँगा। मैंने इतने क्वेश्चन तो मैंने खुद किए सारे क्वेश्चंस। चलो, इफ वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ये दिया हुआ है equal to a plus b vector plus c vector equal to 0, then write the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। if vector a equal to 7i cap plus j cap minus 4k cap and b equal to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap, then find the projection of vector a on b। projection आपको बताई, ठीक है। what will be the projection of vector a i cap plus j cap plus k cap on vector b i cap plus j cap। इसमें एक नहीं दिया हुआ है तो आपको सोचना है। if vector a and b are two unit vectors such that vector a plus vector b is also a unit vector, then find the angle between vector a and vector b। नाइन्थ क्वेश्चन आपके लिए है, find lambda when projection of vector a lambda i cap plus j cap plus 4k cap on b vector 2i cap plus 6j cap plus 3k cap इज 4 यूनिट्स। मैंने ये b लिखा है और ये 6 लिखा है, ये सिग्मा नहीं लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको लेम्डा की वैल्यू बतानी है। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन। तो क्या दिया है आपके पास कि राइट द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b विद मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट b इक्वल टू √6। तो मैं लिखूंगा गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 2 एंड a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू √6 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि a डॉट b आप लिखना एज a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो एंगल पूछ रहे हैं वो, ठीक है, एंगल पूछ रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि कोई वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर कोई बी है और इसके बीच की एंगल थीटा है। ये थीटा पूछ रहा है कि थीटा क्या होगी, यानी एंगल इसकी क्या होगी। तो मैंने मान लिया यहां से। तो यहां से मैं क्या लिख सकता, यहां से मैं लिख सकता कॉस थीटा, प्रॉपर्टीज भी आपको बताइए, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब मेरे पास a डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, क्या दी है, √6, और मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है √3, और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है 2, मैंने ब्रैकेट्स में रख दी, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू, आप इंटू नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लो, √3 इंटू √2 लिख सकते अपॉन √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 3 है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बचा √2 और यहाँ पे 2, आप इसको लिख सकते हैं √2 और डिवाइडेड बाई √2 इंटू नहीं लिखना चाहते तो ब्रैकेट लिख दो √2। आप √2 से √2 कैंसिल कर लोगे तो यहाँ पे क्या आया, दैट इम्प्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब आप यहाँ से लिख सकते दैट इम्प्लाई कॉस थीटा, या आप डायरेक्टली ठीक है थीटा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, और ये वैल्यू आप जानते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और आप पाई में लिखना चाहते हो तो π/4, ठीक है। प्रॉब्लम है इसमें, चलो ये आपका आंसर हो गया जो एंगल पूछ रहे थे। अब आप खुद ही बताओ इसमें कोई दिक्कत है, आपको क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है, और ए डॉट बी भी दिया है। आपको सिंपल से फॉर्मूला में रखनी, एकदम फॉर्मूला आप जानते हो, ए डॉट बी आप जानते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो मैं यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकता। मैंने वैल्यू को रखा, ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है मैं समझता हूँ, ठीक है। तो आपने कट कर दिया, यहाँ पे 1/√2 आया, तो आप जानते हो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉस 45 डिग्री और π/4 जो आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ रही है कि नहीं, तो आप ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी गए, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, मैंने ये पहला क्वेश्चन टिक कर दिया, ठीक। अब है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। प्रॉब्लम है, इसे आप मिटा लो, ठीक, वहां लिख दिए। तो अब सॉल्यूशन मैं सेकंड का लिख रहा हूं, ठीक है। जो दिया है वो पहले लिखेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए। अब इस बार क्या है, इस बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया है, तो मैं यहां लिखूंगा कि गिवन वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है, आई कैप, ये एरो है, लो, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, ये 2 लिखा है, 2j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इनके बीच की एंगल। तो मैंने आपको बताया वैसे ही आप वेक्टर ए सपोज कर सकते हो, नहीं ये वेक्टर कोई दिया है, ठीक है, ये ए वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया, ये एंगल
थीटा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, आपको सिखाया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बताया है मैंने, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, y कंपोनेंट 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट माइनस ऑफ 1 है, इसका होल स्क्वायर आपने लिख दिया। तो ये क्या आया, ये आया 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। ये क्या आया √6, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो 6 आ गया। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वैसे ही आप लिखोगे फॉर्मूला याद करके, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको थोड़ी फॉर्मूला लिख के करना है। आप ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में करो, जल्दी जल्दी से भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप सीखो उसके बाद जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब एक्स कंपोनेंट वाई बी की एक्स कंपोनेंट कितनी है, माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर है, और इसका वाई कंपोनेंट तो 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे z कंपोनेंट तो माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे लिखूंगा मैं, नहीं, यहाँ पे x कंपोनेंट -1, यहाँ पे y कंपोनेंट 1, और यहाँ पे z कंपोनेंट b की कितनी है, वेक्टर b की -2 है। तो मैंने फिर से करा इसको, तो ये कितना आ रहा है 1 + 1 + 4, यानी ये भी आपका आ गया √6, ठीक है। अब आप जानते हैं, अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी इससे पहले प्रीवियस क्लास में, अभी आपको इस फॉर्मेट में लिखा, तो इसकी जगह पे आप a.b एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड लिख सकते हैं। तो मैं यहां से लिखूंगा एज cos थीटा इक्वल टू a.b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आप यहां से, आपको बताया था ax bx प्लस ay by प्लस az bz, आप यहां लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप डॉट प्रोडक्ट इससे निकाल सकते हो। तो यहां पे ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, जो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिए। अब आप यहाँ से ए डॉट बी कर सकते हो, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली कर लो, अगर जिनको नहीं आता है, प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से लिख लो ए डॉट बी इक्वल टू, पहले आप ए वेक्टर लिखो, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डॉट लगाओ, आप लिखो यहाँ माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और मेरी थोड़ी सी आपको बात ध्यान में रखनी होगी, मैं जानता हूँ आप फटाफट कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में हो, नहीं पेपर दे रहे हो, और उस समय आप फटाफट मल्टीप्लाई कर रहे हो और कहीं थोड़ी सी चूक हो गई तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या होगा, उतनी सारी मेहनत आपकी अच्छी सारी बड़ी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की हुई वो सब बेकार चली जाएगी, ठीक है। आपका प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, उससे फायदा नहीं होगा। तो आप थोड़े ब्रैकेट्स में लिखने की आदत डाल लो, ठीक है। जब आप इससे अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, आप फटाफट कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब तक आप ये नहीं प्रैक्टिस करते बहुत अच्छे से, तब तक आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखो। उस समय भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे तो भी बहुत अच्छा है, गलती होने की चांस मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ x कंपोनेंट इसका और इस कंपोनेंट इसका, तो देखिए यहाँ पे 1 और ब्रैकेट्स में लिखा इसके लिए भी -1 प्लस ax bx, अब ay by, तो ay तो ये 2 था और ये by कितना है 1 है, प्लस az bz, तो a z कंपोनेंट इसका कितना है -1, तो मैं लिखूंगा -1, और इसका z कंपोनेंट कितना है -2, तो ये कितना आया, ये आया -1 + 2 और प्लस का
2, नहीं तो 2 2 4 -1 यानी कि क्या आ गया 3, ठीक है। आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो। तो मैंने इस फॉर्मूला में फिट कर दिया। तो आप देखो अब ये a डॉट बी जो आया वो कितना आया 3 आया, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना है √6, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी √6। मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी √6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी √6। अब आप जानते हो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, आप नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। 3 अपॉन यहाँ पे 6 और 6 36 का स्क्वायर रूट 6, तो ये आप 3 1 जा और ये 2 जा, नहीं 1/2, तो ये क्या आ गया, दैट इम्प्लाई cos थीटा इक्वल टू 1/2, दैट इम्प्लाई थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और आप जानते हो प्यारा सा आपका फॉर्मूला आ गया, थीटा इक्वल टू π/3, 60 डिग्री की वैल्यू है, नहीं तो आप 60 डिग्री लिख दो या फिर आप π/3 लिख दो, ये आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम ये आपका आंसर जो एंगल इन्होंने पूछा था, थीटा आपकी आ गई, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। सिमिलर एज वैसा ही था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a3 √3 यूनिट दे रखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ b 2 यूनिट्स दे रखे थे, और यहाँ पे a डॉट b ये √6 यूनिट दे रखे थे, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज की, नहीं दूसरे बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखे थे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप जानते हो कि a डॉट बी क्या होता है, a डॉट बी मैंने आपके लिए लिखा था a डॉट बी इसके लिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे ax bx प्लस ay by प्लस az bz, इसी फॉर्मूला का मैंने यहाँ यूज करा, ठीक है। यहाँ पे ax bx ay by az bz डायरेक्टली, नहीं तो वो 9 प्रोडक्ट लिखना नहीं है, नहीं इसलिए तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने, ठीक है, बढ़िया, ये समझ आया, ठीक है। अब ये मैंने लाया तो इसकी वैल्यू यहां रख दी, इससे कैलकुलेट कर ली, ये चला आया। अब मेरा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये थर्ड क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रूव दैट द वेक्टर्स वेक्टर a इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया है और आपको बताया है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं 0। अच्छा ठीक है, याद है आपको इसका मतलब, यानी एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे, ये दोनों के बीच की एंगल 90, ये कहलाते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक। इसको मिटाए, मिटाओ और बोलो जल्दी से, इधर वाला तो हो गया, चलो ऊपर वाला मिटाता हूं। देखिए ये क्या हुआ, ये मैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, ठीक है। यानी मेरे पास ये वेक्टर दिए हुए वेक्टर ए, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा गिवन वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दे रखा है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप ये दे रखा है, मीनिंग इसकी एक कंपोनेंट मिसिंग है, ठीक है। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 0k कैप, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो गया, ठीक है, ये वही है, ठीक। अब ये कह रहा है कि
ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तब होंगे जब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा या इसकी एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। तो एंगल 90 डिग्री थी, मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, तो वहां क्या आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा था, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर और डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर टू परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू 0, यही बताया आपको। ठीक है, तो आप यहां लिखो given also given vector A is perpendicular to vector B। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता therefore vector A dot vector B equal to 0। यही आना चाहिए। ठीक है, तो नहीं, ये वो नहीं कह रहा है, ये प्रूव दैट, ये कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर, सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले आऊं और वो 0 हो जाए तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन इधर से हो सर। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैं ए वेक्टर के लिए आई कैप लिखूंगा प्लस 2j कैप लिखूंगा प्लस 3k कैप लिखूंगा डॉट, यहां पे लिखूंगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। ये हो गया है, हो गया, बोलो जल्दी, थोड़ी जल्दी, थोड़ी जल्दी लिख देते हैं। ठीक है, यहां से मैं ax bx जा सकता हूं, लिख सकता हूं a डॉट बी और, ठीक है, और लिखा ही ax bx यानी 1 इंटू 2 प्लस ay by, तो 2 इंटू -1 प्लस az bz यानी 3 इंटू 0, तो ये और a डॉट बी इक्वल टू ये 2 आया, ये -2 आया और ये 0 आया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो दैट इम्प्लाई a डॉट बी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, बढ़िया। चलो, अगर ये परपेंडिकुलर दिए रहते, जो मैंने बताया, अगर परपेंडिकुलर दिए रहते, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 लेके आते, ठीक है, और उससे जो वैल्यू पूछते वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो आपका 3 हुआ। अब है आपका 4 कि इफ टू वेक्टर्स वेक्टर a इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस लैम्डा k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये कह रहा है कि वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक, इसका रिवर्स कर देंगे वही। ठीक है, तो लैम्डा बताना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्वेश्चन 4 और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा गिवन वेक्टर a इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस लैम्डा k कैप, ये मैंने लैम्डा लिखा है। ठीक है, यानी देख लीजिए आप, वेक्टर a इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस लैम्डा k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ठीक है, देयरफॉर
ए डॉट बी इक्वल टू 0 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी मैं यहां से ए डॉट के लिए लिखूंगा, यहाँ पे 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस लेमडा के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे लेमडा की वैल्यू लेके आनी है। ठीक, तो ax bx फिर से वही फॉर्मूला, नहीं तो ax bx करूंगा तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 2 प्लस ay by तो 7 इंटू 2 az bz प्लस माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ लेमडा इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14 और ये माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना होगा, ये 24 प्लस 3 लेमडा, ये लेमडा लिखिए 3 लेमडा इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई 3 लेमडा इक्वल टू माइनस ऑफ 24, दैट इम्प्लाई लेमडा इक्वल टू माइनस 24/3। ये कट कर लोगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ 8, माइनस ऑफ 8, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी नहीं थी। ये क्या कह रहे थे कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, नहीं यानी कोई दो वेक्टर दिया है, मैंने रफ डायग्राम खींचा, यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री दे रखा है और पाई बाई 2 दे रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, मैंने यहाँ से लिख दी। ठीक है, इस ए वेक्टर को यहाँ लिखा, बी वेक्टर को यहाँ लिखा, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी प्लस ए डी बी लगाई और यहाँ से इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है, ये मैं समझता, तो लेमडा की वैल्यू लेके आ गया। तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन भी हुआ। इसमें कहीं दिक्कत है किसी को, आप लोगों को दिक्कत है? हाँ, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक, आप अगर थियरी जो पढ़ाया है मैंने वो आप याद रखे हो तो ये सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आपका 5th नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है 5, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं 5 कि इफ ए बी सी यानी वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, मीनिंग वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा 5th और यहां सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट वेक्टर दे रखा है तो यहां लिखना हियर और गिवन, जो आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, magnitude of vector b equal to 1 and magnitude of vector c equal to 1 and एक दे रखा है इंफॉर्मेशन वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, आप 0 वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, वो 0 वेक्टर ही लिखा हुआ है। ठीक है, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो जरा आपको मैंने सेल्फ डॉट बताइए या नहीं बताइए। तो सेल्फ डॉट जैसे यहाँ पे आप लिखते थे ए वेक्टर और इसी से इसका सेल्फ डॉट ले लेते थे तो क्या हो जाता था, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता था, बी डॉट बी ले लेते थे तो क्या हो जाता था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाता था, सी डॉट सी ले लेते थे तो क्या हो जाता था, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, इतनी याद है, इतनी वैल्यू नहीं, इतनी बताइए मैंने आपको। ठीक है, और भी बताइए। तो यहां पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी
ये जो दिया है 0 वेक्टर, ठीक है, मैंने क्या किया, इससे इसका सेल्फ डॉट लेने की कोशिश की, सेल्फ डॉट, ठीक है। मैं यहां लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, या यही लिख दे रहा हूं मैं इसको यहां। तो क्या ऐसा कर सकता, डॉट a प्लस बी प्लस सी और यहां पे 0.0, परेशानी है, ठीक है। अब आप जरा देखो, यहां से a डॉट ए करूंगा, यहां से लिखूंगा a डॉट ए और यहां से करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a डॉट बी होगा प्लस a डॉट सी। अब b से करूंगा तो प्लस b डॉट ए, बी से फिर करूंगा तो b डॉट बी मिलेगा, प्लस अब b से c में करूंगा तो b डॉट सी मिलेगा, ठीक है। इसे बैठा दूं, इससे 3 ये और इससे 3 ये मिले। अब सी से तो क्या करूंगा, c डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी और 0 से 0 का डॉट लूंगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है, ठीक है। अब a डॉट ए अभी आपको बताया था, a डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, b डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और c डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, यही बोला, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे a डॉट ए क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये a डॉट बी ही रहने देता हूँ प्लस ये a डॉट सी ही रहने देता हूँ। आपको वैल्यू किसकी लानी है, आपको वैल्यू लानी है c डॉट ए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे c डॉट ए आया है, c डॉट ए, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ c डॉट ए, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। प्लस b डॉट ए को मैं लिख सकता a डॉट बी प्लस b डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस b डॉट सी, यहाँ पे b डॉट सी ही रहने देता हूँ उसको, प्लस इसको c डॉट ए ही रहने देता हूँ और प्लस ये c डॉट बी को मैं फिर से लिख सकता हूँ b डॉट सी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों लिखा, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ लिख दी है तो यह आप लिख लो और यहाँ लिख लो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए और क्या लिखे है c डॉट ए, तो a डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, b डॉट सी इक्वल टू सी डॉट बी, ये आप जानते हो, इसके भी यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ से ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म मैं पहले लिख सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ भी a डॉट बी है और यहाँ भी a डॉट बी है, यहाँ b डॉट सी है और यहाँ भी b डॉट सी है, यहाँ c डॉट ए है और यहाँ भी c डॉट ए है, तो मैंने 2 कॉमन कर लिया और यहाँ लिखा a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। कोई परेशानी है आपको, बताओ, है किसी को, नहीं है, चलो। अब आप ऊपर देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 1 क्योंकि वो भी यूनिट वेक्टर है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ c वो भी यूनिट वेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0 होगा। अब आप यहां से लिख सकते हैं 2a डॉट b
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर आप निकाल सकते हो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2 और यही आपका आंसर। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बात है, डॉट प्रोडक्ट जो आप पढ़े हो उसका आपने एप्लीकेशन कर दिया, तो ये एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप तमाम जितने भी बुक्स हैं, आप जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, आप वो बुक्स लो और उससे आप क्वेश्चन करो। मेरा मानना है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार में हो जाएंगे। मैं 100% नहीं कहता कि एक ही बार में 100% आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। लेकिन हाँ, इतना कह सकता कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक बार में बैठ के कर सकते हो। आपको खुद ही रियलाइज होगा कि मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन एकदम अच्छा है और टू द पॉइंट है। ठीक है, मेरी प्रिपरेशन के लिए ये सफिशिएंट है। ठीक, यहाँ कोई मैं आपके साथ खुदा फानी नाच गाना नहीं कर रहा। ठीक है, आपको एकदम जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए मैं उससे पढ़ा के आपको ले जा रहा हूँ। आप यकीन रखो, आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा साथ बहुत लंबा है। ठीक है, आप पहले ये एक एक थियरी पढ़े, आप एक एक क्वेश्चंस करो और फिर आप देखो आपके साथ क्या होता है। आप खुद ही समझोगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। लगातार आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ही आपके जिंदगी का मूल मंत्र है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें प्रैक्टिस ही आपको सब जगह मतलब जीत दिलाएगा। ठीक है, अब आप चाहोगे कि 2 क्वेश्चन करके मैं रह जाऊं और इससे मेरा सारी तैयारी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। मैंने कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं दी है आपको, आप घबराओ नहीं, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं दी है। मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। ठीक है, बढ़िया। ठीक, इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ था 1, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1, ए प्लस बी प्लस सी यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ था। मैंने यहाँ सेल्फ डॉट लिया, नहीं लिया और उसको सॉल्व कर दी। ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पे a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है, b डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाता है, c डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर हो जाता है, a डॉट बी को मैं b डॉट ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ आपको उस दिन मैंने प्रूव करके भी दी थी। यहाँ पे a डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए हो जाता है और b डॉट सी इक्वल टू सी डॉट बी हो जाता है। ठीक है, उसके भी आपको मैंने इसको लिख दी, सॉल्व कर दी, इतनी मैथ्स आपको आती है। ठीक है, एकदम आंसर आ गया आपका -3/2। तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन आसानी से हम लोगों ने सॉल्व करा। ठीक है, अब क्या था 6th क्वेश्चन कि वेक्टर a इक्वल टू 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो अच्छा बच्चे आप बताओ, मैंने आपको इससे पहले प्रोजेक्शन बताई, कहा था कि प्रोजेक्शन से क्वेश्चन पूछते, तो देखो आप प्रोजेक्शन से क्वेश्चन पूछते, बड़े 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 कंपटीशन में भी पूछे जाते। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ स्कूल में ही पूछे जाते, सारे कंपटीशंस में भी पूछे जाते प्रोजेक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो मैंने याद कीजिए मैंने क्या कहा था, जिसके डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करोगे उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, और जिसके डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, आपका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। और वो जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो मैग्नीट्यूड, अगर पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में कहीं मैग्नीट्यूड लिखा है तो आप लिखोगे, लेकिन अगर वेक्टर लिखा है तो वेक्टर लिखना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो पहले 6 नंबर क्वेश्चन मिटाओ, ये वाला तो हो गया है आपसे। ठीक है, इसको मिटा दूं, चलो आप लिखो 6, लिखो 6 में जो दे रखा है वो लिखो, आप वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू लिखो। आप करते रहो।
ठीक है, और आपको आप मेरे अलोंग आंसर चेक करते रहो, ठीक है। ये 6, अब जो वेक्टर दे रखा है मैं पहले वो वेक्टर लिखता, यहाँ ये वेक्टर दे रखा है तो मैं लिखूंगा गिवन वेक्टर ए इक्वल टू 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू, ये दे रखा है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, बढ़िया। तो अब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है, नहीं तो मैं यहाँ पे किसके डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, वो बी के डायरेक्शन में, तो पहले मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आपको चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी ले, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस में नहीं इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, तो ये 4 प्लस 36 प्लस 9, ये कितना होगा आप देखो 49, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, ठीक है, कितना होता है 7, ठीक है। अब मैं जानता कि ये जो पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो मैं लिखूंगा एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई किसके डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बी के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब आप चाहो तो अलग से डॉट प्रोडक्ट निकालो और फिर यहां वैल्यू रखो, अगर चाहो तो आप यही निकाल लो डॉट प्रोडक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये मैंने 3 लिखा है, 3 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितनी है 7, ठीक है। अब मैं 1/7 लिख दूं और यहां लिखूं ax bx, यानी 7 into 2 प्लस 1 into 6 प्लस -4 into 3, यही है, ठीक है। चलो तो ये कितना हुआ 1/7, ये कितना होगा 14 और प्लस 6 माइनस 12 होगा 1/7, ये 20 माइनस 12, ठीक है, तो कितना होगा 8/7। आप देखो ये क्या आया है, ये मैग्नीट्यूड आया है, नहीं ये नंबर आया है, ये वेक्टर नहीं आया है, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो प्रोजेक्शन आप कर रहे हो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। अगर वेक्टर ऑप्शन में है तो आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया। यही था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसके डायरेक्शन में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अगर ये उल्टा रहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, तो मैं ए डॉट बी लिखता और मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देता, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहां फाइंड आउट किया। सॉरी, तो ये आपका क्या हुआ 6वीं क्वेश्चन हुआ, ठीक है, बढ़िया। इधर वाला हो गया है। चलो अब आप जरा 7th क्वेश्चन पढ़ो, क्या है 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका इतना आया था 8/7, कितने का आया था, ठीक है। यहां 7th का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन, फिर से प्रोजेक्शन, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिया हुआ है कैपिटल ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप। अब थोड़े से
अब अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब तो आपको चलो इतने क्वेश्चन करने के बाद बता ही देना चाहिए, ठीक है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है और ये 2021 की क्वेश्चन है, ठीक है। वो जो लेट एग्जाम हुआ था उसी की क्वेश्चन है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑप्शन जब दिया है तो उसमें क्या है, उसमें वेक्टर लिखा था। आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर प्रोजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां लिखो गिवन वेक्टर ए इक्वल टू क्या है वो पाए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। तीनों कंपोनेंट्स मिले, मैंने 0 ऐड कर दिया उसमें, नहीं 0 के कैप कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो मैं यहां लिखूंगा प्रोजेक्शन, नाउ आप चाहो तो प्रोजेक्शन अब किस पे, वेक्टर बी के, तो मैं यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिख सकता। देखो तो कितना लिख सकता, x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी बी एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ रहा, ये आ रहा है आपका 1 प्लस 1 प्लस 0 यानी ये √2 आ रहा है, ठीक है। तो अब लिखूंगा नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप, ठीक है। अब यह देखिए यहां पे आपको क्या मिला था, यहां पे सिर्फ नंबर्स मिले थे, ठीक है। तो ये स्केलर है, यहां पे बी कैप मैंने लगाई है, ये वेक्टर मिलेगा, ठीक है। ये थोड़े से ध्यान आपको रखने पड़ेंगे, ठीक, बढ़िया। चलो अब मैं यहां पे फिर से वही है a डॉट बी लेके आऊं तो क्या लिखूंगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी के लिए लिखूंगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये क्या होगा √2 और इनटू क्या लिखोगे आप, बी की वेक्टर बी आप लिखते थे, बी कैप कैसे लिखते थे, वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही लिखते थे बी कैप यूनिट वेक्टर, गुड। तो मैं यहां से लिखूंगा ax bx, तो क्या लिखा 1 इंटू 1 प्लस ए वाई बी वाई, तो 1 इंटू 1 प्लस ए जेड बी जेड 1 इंटू 0, और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रख दी क्योंकि यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ पे मैंने √2 लिख दी। अब देखिए यहाँ पे बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अब आप जरा यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आया 1 प्लस 1 प्लस 0 और यहाँ पे √2, और यहाँ से √2 इंटू √2 क्या कर लूँ मैं, यहाँ पे 2 कर दूँ, √4 हो जाएगा, √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिख सकता, आई कैप प्लस जे कैप और 0 को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 2, तो 2/2 और यहाँ होगा आई कैप प्लस जे कैप, 2 से 2 कट गया, तो ये आया आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये वेक्टर मिला कि नहीं मिला, वेक्टर, ठीक है, बढ़िया। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, थोड़े से आप जल्दी लिख लो। हाँ अब मिटा दें हम इधर वाला, ठीक है। चलिए आपका ये 7th भी हो गया, इतने प्यार से 7th भी हो गया, ठीक है। आपको बता भी दी ये क्या है, ये स्केलर और ये वेक्टर, तो आपको पहचान में आ गया कि ये वेक्टर है, ठीक है।
आई कैप प्लस जे कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई कैप का ये पूरी की पूरी मैग्नीट्यूड, तो आप मैग्नीट्यूड का वाला फॉर्मूला लगा लेना, उससे निकल आएगा। ठीक है, वो पूछ नहीं रहे हैं यहाँ। ठीक है, 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन। आप ये जल्दी से लिख लो, मिटा दूंगा मैं। ठीक है, नहीं लिखे, थोड़ी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ मिटा लो, अब मिटा ले। ठीक, अब आप 8 नंबर क्वेश्चन लिखो। थोड़ी आप लोग जल्दी से लिख लो ना, नहीं इतना रुकेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ना आपको। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या, ये कह रहा कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट a plus b is also a unit vector, then find the angle between vector a and vector b। यानी a भी आपका यूनिट वेक्टर है, b भी आपका यूनिट वेक्टर है, और a प्लस b जो है वो भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये दिया है। कब पूछ रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपके समझ में चीजें आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा वेक्टर मैंने दो खींचा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच की एंगल है, ये कैसा भी हो सकता है। ये मैंने ऐसा खींचा है, हो सकता है ये इस टाइप का हो, ये लो, ये ऐसा कहीं हो। ठीक है, मैंने ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ये एंगल चाहिए मुझे, एंगल पता करना है। ठीक है, तो जो दिया है पहले मैं लिखूंगा, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये भी कह रहे हैं यूनिट वेक्टर है 1। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये भी कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर ही है, 1 इसकी यूनिट है। ठीक है, तो अब आपको ये एंगल बतानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डॉट, नहीं यानी स्केलर प्रोडक्ट। तो हेडिंग लिखी है आपको, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं जो यहाँ ये दे रखा है, मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कि मैं मैग्नीट्यूड का स्केल करूं, तो आपको अभी बताया है कि मैं ए से वेक्टर ए से ए का डॉट लूंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी भी तो एक वेक्टर ही है, उसका मैंने मैग्नीट्यूड रखा, उसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लिख सकता, नहीं लिख सकता। ठीक है, अब आप देखो, आप यहां से डॉट लो तो क्या होगा, ए डॉट ए मेरा ये आया प्लस ए डॉट बी आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, अब बी से मैं करूंगा तो बी डॉट ए आएगा, फिर बी से मैं बी का करूंगा तो प्लस बी डॉट बी आएगा, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आएगा। अभी आपने देखा ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने इसको लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अब ए डॉट बी ही मैंने रखा, और ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो मैंने ए डॉट बी भी इसको लिख दिया, बी डॉट ए को, और यहाँ लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ लिख लो ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, एंड ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है,
तो अब आप देखो, आप इसको लिख सकते मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, 2 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब आप जरा देखो ये क्या दिया है, 1 दिया है, नहीं तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा 1 स्क्वायर, और ये भी 1 स्क्वायर प्लस ये 2 ए डॉट बी और प्लस ये 1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस 2 ए डॉट बी होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से लिख सकते हो दैट इम्प्लाई यहाँ से 2 ए डॉट बी इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2, यहाँ पे 2 ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ से ए डॉट बी, अब आप ए डॉट बी जानते हो, क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये 6 नहीं लिखा, बी लिखा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। अभी आपको ऊपर लिखा है, दिया है नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 है, और यहाँ पे कॉस थीटा लिखूंगा इक्वल टू माइनस 1/2, सॉरी ये होगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2, दैट इम्प्लाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2π/3 होता है नहीं। तो यहाँ से आप देखो थीटा इक्वल टू 2π/3 मैं लिख सकता या नहीं, यही एंगल पूछे है ना, वो पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है, जल्दी लिखो। अब बता दूं, चलो अब आपका 9th क्वेश्चन देखो क्या है, और एक बार करने की कोशिश करो, मैं भी कर रहा हूं, आप ये 8 आपका हो गया। 9th, फाइंड द लेम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए लेम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप ऑन वेक्टर बी 2i कैप, ये बी है, वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप इज 4 यूनिट्स। ये सिग्मा नहीं है, ये 6 है, ठीक है, वो मेरा बी और 6 थोड़े आप ध्यान रखना, ठीक। तो आपका 9th नंबर, ठीक है, इसकी सॉल्यूशन तो दिया क्या है, पहले मैं लिखूंगा गिवन वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया, लेम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप, सिग्मा नहीं 6j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है। तो आप किस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेक्टर बी पे, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो बी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए होगा, तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहां पे लिख दूं, तो बी एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो कितना होगा 4, ये 36 और ये 9, तो ये आपका कितना आ गया रूट अंडर 49 यानी 7 आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं लिखूंगा कि
और क्या दिया है प्रोजेक्शन दिया है नहीं, एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू, ये दे रखा है 4 यूनिट। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, आप लिखोगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू, ये 4 है, ठीक है। तो ए के लिए मैं यहां से लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट, और बी के लिए तो यहाँ पे लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट, बी के लिए 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 7 इक्वल टू 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, उसी समय मैं बताते आ रहा हूं एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आप लिखोगे, ठीक है। तो एक्स की जगह पे लेमडा है और बी एक्स की जगह पे 2 है, प्लस यहाँ पे बी एक्स ए वाई की जगह पे 1 है और बी वाई की जगह पे 6 है, प्लस ए जेड की जगह पे 4 है और बी जेड की जगह पे 3 है, इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया 2 लेमडा प्लस 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 4। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 लेमडा प्लस ये 18 इक्वल टू 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेमडा इक्वल टू 28 माइनस 18, तो 2 लेमडा इक्वल टू ये 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 दैट इम्प्लाई लेमडा इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो यहां से कट कर लूं मैं, तो लेमडा इक्वल टू क्या आया 5, ठीक है, यानी लेमडा की वैल्यू 5 है। तो आप बताओ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये आसानी से आंसर आएगा। मैंने वेक्टर ए को लिख दिया, मैंने वेक्टर बी को लिख दिया, ठीक है। किस पे प्रोजेक्ट करना है, बी पे, प्रोजेक्शन किस पे चाहिए, बी पे, किसका प्रोजेक्शन चाहिए, वेक्टर ए का, ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता रखा है कि प्रोजेक्शन क्या होगा, ए डॉट बी दोनों वेक्टरों का, और जिस पे आप प्रोजेक्ट करोगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख दिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर ली इतनी मैथ्स, अब आपको बता दिया मैंने, आपको आता है फटाफट 7 निकाल दिया, ठीक। अब फॉर्मूला में रख दिए, यहां से प्रोजेक्शन लिख दिया, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू प्रोजेक्शन जो दे रखा है, इन्होंने कह रखे हैं ये 4 यूनिट्स, ठीक है। तो मैंने 4 की इक्वल रख दी। अब उसके बाद एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड कर दिया, नहीं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया बी की, ठीक है, 7 इक्वल टू 4। अब सिंपल कैलकुलेशन कर ली, लेमडा की वैल्यू आपकी 5 चली आई, इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको दिक्कत है तो आप बताओ, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करें, ठीक है, बढ़िया। आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मैं कुछ योगदान निभा रहा हूं, तो भी आप कमेंट करो, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं पक्का आपका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट हैं वो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप करोगे, आप लोग भी करोगे, तो आपके सारे के सारे डाउट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन ठीक होता चला जाएगा, एकदम होता चला जाएगा, मजे में होता चला जाएगा, कहीं लोड लेने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो ये 9th क्वेश्चन हो गया, ठीक। आप जल्दी से लिख लो, मैं मिटाऊंगा और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी लिखो। हाँ,
अब आपने 9 तक क्वेश्चन कर लिया। अब ये आपके पास 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस 4i कैप प्लस j cap minus 3k cap and 3i cap plus j cap minus k cap is displaced from a point I cap plus 2j cap plus 3k cap to a point 5i cap plus 4j cap plus k cap. Find the total work done by the forces. ठीक है, तो पहले एक एक करके क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका ये 10th की सॉल्यूशन। ठीक है, ये फोर्सेस दे रखा है, तो मैं ये मान लूं कि ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है। तो मैंने मान लिया ये F1, लेट F1 वेक्टर इक्वल टू वहां पे 4i कैप दिया है प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड F2 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये दो फोर्सेस दिए हैं, डिस्प्लेसेस फ्रॉम अ पॉइंट, यानी एक ये पॉइंट है और ये दूसरी कोई पॉइंट है। तो मैंने मान लिया कि ये यहां से ऐसे और ये यहां से, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है ये वाली। ठीक है, तो मैंने इसको एज ए रेफरेंस ओरिजिन मान ली 0 0 0। ये रफ डायग्राम, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं रफ। ठीक है, तो मैंने इसे मान ली D1 और इसे मान ली D2। ठीक है, इसको D1 और इसको D2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये जो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, यहां से यहां जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं पॉइंट के, ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप टू अ पॉइंट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप दे रखा है। तो मैंने ये आपका डिस्प्लेसमेंट D है, मैंने माना ये A पॉइंट से B पॉइंट तक चला जा रहा है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता है, ए बी इक्वल टू डी मैंने लिख दिया। तो आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप लिख सकते हो यहाँ से कि D1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल टू D2 वेक्टर। तो ये आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ला सकते हैं D2 माइनस D1। परेशानी है नहीं है? चलो, तो मैंने ये फोर्स लिख दी। अब ये फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे और डिस्प्लेस कर दे रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, तो मैंने इसका नेट रिजल्टेंट लिखा Fr। ठीक है, आप F में लिख सकते हो, मैंने Fr में लिख दिया। तो यहां से वो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। मैं नेट रिजल्टेंट ले आऊंगा। ठीक, तो F1 जो दे रखा है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस F2 दे रखा 3i कैप, ये 3 है, 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब आप यहाँ से क्लासमेट को क्लासमेट के साथ रखोगे। आपको एडिशन आता है, बताया मैंने नहीं? तो 4 प्लस 3, या आप ऐसे लिखना 4 प्लस 3i कैप प्लस 1 प्लस 1j कैप प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1k कैप आप लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आया, 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स आया। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट नहीं, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स।
टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट लेके आना होगा, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां से लिख सकता कि डी वेक्टर इक्वल टू d2 माइनस d1, d1 माइनस d2 नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो d2 माइनस d1, तो मैं यहाँ पे d2 की वैल्यू यहाँ से लिख सकता, आपका यहाँ पे d1, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि d1 इक्वल टू क्या है, वहाँ कितना है, ये आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और d2 क्या है वहां से 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, यही है, आप देख लो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और d2 है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो मैंने यहाँ d2 की वैल्यू लिखा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप माइनस d1 की आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आपको सब्सट्रैक्शन आता है नहीं, तो यहाँ 5 माइनस 1 आप लिख सकते हो, 5 माइनस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 माइनस 3 के कैप। ये आपका आया 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। इसमें किसी को परेशानी है? नहीं है, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट आया। चलो इतना आ गया, ठीक, मिलाओ कॉपी में, ये है एफ आर आपका, इतना मिलाओ 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप है, और d इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप है। हाँ, तब आपकी मैथमेटिक्स ठीक है, यानी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक। तो अब मैं लिखूंगा वर्क डन, नहीं, एज वर्क डन, ये क्या पूछ रहे हैं, टोटल वर्क डन, तो आप एज वर्क डन, यानी मैं टोटल वर्क डन लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन यानी W, कैपिटल W इक्वल टू एफ आर डॉट डी, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आपको फिजिकल मीनिंग मैंने बताया है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी बताया था मैंने, ठीक है। तो आप एफ के लिए क्या लिखोगे, यहाँ से 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट लगाओगे, यहाँ पे क्या आया 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब आता है आपको नहीं, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड आता है, मैंने बताया था। एफ एक्स डी एक्स आप लिख सकते हो उसको, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। तो एफ एक्स के लिए क्या लिखूंगा मैं 7, और एफ एक्स डी एक्स के लिए लिखूंगा 4, नहीं, वैसे ही इसके कंपोनेंट 2 एफ वाई और डी वाई के लिए यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे एफ जेड के लिए -4 और डी जेड के लिए -2। तो ये कितना आया, ये 28 प्लस कितना आया, ये 2 2 4 और ये प्लस 8, नहीं, ये आया 48 4 12 8 20 0, नहीं, और 2 2 4 यानी 40 जूल्स। ये आप यूनिट में भी लिख सकते हो, अगर वो यूनिट नहीं देखो, वैसे हम लोग जानते हैं, आप कैपिटल जे भी लिख सकते हो, ये जूल हो गया, या यूनिट्स लिख देते तब भी होता है, वर्क की यूनिट जूल ही होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। मैंने क्या किया, मेरे पास 2 फोर्सेस दिए हुए थे, एक बॉडी पे लग रही थी, नहीं, ठीक है, वो कांस्टेंट फोर्सेस थे, F1 था, F2 था, मैंने इसका नेट रिजल्टेंट लिया, नहीं। अब उसके बाद वो एक इनिशियल पॉइंट से, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, और ये मेरा फाइनल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट, नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे ही तो निकालते थे,
नहीं, यहां से भी वेक्टर ट्रायंगल से आपको बता दी मैंने, ठीक है। तो ये मेरा ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो जब डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स की रिजल्टेंट है, तो यानी फोर्स है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मेरा वर्क डन चल रहा है, ठीक है। इसमें दिक्कत है नहीं है। अब ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इतनी आसानी से आप भी कर सकते हो, ठीक। अब है अ फोर्स ऑफ 7 आई कैप प्लस 6 के कैप न्यूटन, इसमें देखो एक मिसिंग है यानी जे कैप वाला, नहीं, मेक्स अ बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसमें आई कंपोनेंट मिसिंग है, नहीं, मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर इन वॉट। तो आपको फिर से पावर आ गया, फिर से फिजिकल मीनिंग, मैंने आपको फिजिकल मीनिंग बताई है, ठीक है। ये लिख लिए, जल्दी से लिख लो, ठीक। बताऊं मैं थोड़ी जल्दी से, a force of 7 I cap plus 6 K cap Newton makes a body move on a rough plane with a velocity of 4 I cap 3 J cap plus 4 K cap मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि गिवन, ये 11th का सॉल्यूशन है, गिवन F इक्वल टू फोर्स क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 7 आई कैप, फोर्स 7 आई कैप प्लस 6 के कैप। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6 के कैप लिख सकता हूँ, ठीक है। मूव ऑन अ रफ प्लेन विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो यहाँ पे v वेक्टर v दे रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 जी कैप प्लस 4 के कैप मीटर पर सेकेंड, यानी मैं इसको लिख सकता 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप लिख सकता हूँ, ठीक। मैं जानता हूँ, आपको बताया है, लिखाया है आपको, आपने लर्न करा है कि एज पावर P इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, लिखा था मैंने इंस्टेंटेनियस पावर, नहीं F डॉट V लिखा था, नहीं। तो आप यहाँ F की वैल्यू वहां से लिख लोगे 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6 के कैप, डॉट वेलोसिटी के लिए लिखोगे 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब फिर से इसका x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट, नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 होगा, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा 24, ठीक है। तो ये आपका कितना आया 24 वोल्ट, आप ऐसे लिख सकते, या फिर 24 आप कैपिटल W लिख सकते हैं, वोट है, ठीक है। ये आंसर, ठीक। तो ये आपका 11th भी हुआ, आसानी से हुआ, क्यों, आपको फॉर्मूला याद है, तो आपको लर्न है, आप तुरंत लेके आ सकते हो, ठीक। अब आप देखो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, ये 12 है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी है, यानी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। परेशानी, ठीक। तो ये कितने नंबर क्वेश्चन है 12, मैं यहाँ 12th लिखता हूँ, ठीक है।
मैं लिखूंगा कि यहाँ पे कोई मान लो वेक्टर ऐसे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछ रहे हैं, तो ये एंगल पूछ रहे हैं थीटा, कि थीटा कितना होगा, आप इस थीटा को बताओ क्या होगा ये थीटा। ठीक है, दिए क्या है, मैं लिखूंगा गिवन, जो गिवन कंडीशन है वो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सेल्फ डॉट ले लूँ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट ले लूँ तो भी हो सकता है, नहीं, यानी मैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लूँ यहाँ, तो इसके भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं a डॉट इंटू ए डॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैंने उसकी भी यहाँ पे इसको लिख दी। अब देखो, अब इक्वल टू मैं यहाँ पे a वेक्टर माइनस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता। चलो, अब इसका आप डॉट लोगे तो a डॉट ए हो जाएगा प्लस a डॉट बी हो जाएगा प्लस यहाँ से b डॉट ए हो जाएगा प्लस b डॉट बी हो जाएगा इक्वल टू, फिर से इसके लिए आप इसको इधर लिख लो, a डॉट ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये भी हो जाएगा a डॉट ए, यहाँ से यहाँ माइनस a डॉट बी, यहाँ से यहाँ माइनस b डॉट ए, और माइनस माइनस प्लस b डॉट, आप भी कर सकते हैं। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 2a डॉट बी, क्योंकि अब कितना बार बताया आपको, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, प्लस ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। आपको अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो a डॉट बी इक्वल टू, सिंस देयरफॉर ऐसे, सिंस a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता। ठीक है, और ये तो लिख ही दिया है। ठीक है, लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कैंसिल आउट। आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी 4a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी a डॉट बी इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। नहीं, तो a डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यहाँ पे cos थीटा होगा इक्वल टू 0। नहीं, आप जानते हो कि यहाँ पे a वेक्टर a और वेक्टर b ये क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता cos थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ आप लिख सकते हो कि वेक्टर a magnitude of vector a cannot equal to 0, magnitude of vector b cannot equal to 0, because vector a and vector b are non-zero vectors। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0 आया, यानी थीटा इक्वल टू क्या आया, π/2 और 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या आया, π/2 यानी 90 डिग्री। तो इसमें भी ये आपकी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है वही लगाई, दूसरा कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं की है। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका 12 नहीं। अब कहते हैं इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन prove that vector A and vector B are perpendicular
टू ईच अदर। ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। ठीक है, मैं यहां 12 हो गया 13, तो मैं लिखूंगा गिवन, जो दे रखा है। क्या दे रखा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, एंड क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से जरा देखना, मैं यहां पे सेल्फ प्रोडक्ट ले सकता, यहाँ पे ए डॉट, यहाँ पे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और यहाँ पे सी डॉट सी कर सकता, कोई परेशानी है? ठीक है, सेल्फ डॉट मैंने आपको बताई। चलो अब देखो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से देखो तो ए डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और ये सी डॉट सी अभी बताया है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2a डॉट बी हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि फिर से आपको ये देखो a डॉट बी प्लस बी डॉट ए को मैंने a डॉट बी ही बनाया। ठीक है, क्योंकि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी ये कम्यूटेटिव होता है। अब आप इसको आप यहां से लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ये 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो ए स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले लिख दूं, बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर से इधर चला जाए या यहीं से आप काट दो, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2a डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, तो वहाँ पे क्या आया? यहाँ से आ रहा है 2a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी a डॉट बी मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। आप यहाँ से भी देखो a डॉट बी इक्वल टू 0 हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अगर आप नहीं चाहते यहाँ से, क्योंकि प्रॉपर्टी है मैंने पढ़ाई है, a डॉट बी की वैल्यू 0 हो तो वेक्टर a और b दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, तो आप यहाँ से भी लिख सकते कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्यों? फिर से लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप cos थीटा इक्वल टू 0, दैट इंप्लाई थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री, यानी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इजीली, एकदम इजी तरीके से, एकदम आसान तरीके से आपको मैंने प्रूव कर दी। ठीक है, अब आप इससे भी आसान तरीका हो सकता है तो आप कर लो। ठीक है, बढ़िया, मैंने आपके लिए ये किया, तो ये आपकी 13 क्वेश्चंस भी हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन भी हुआ। अब ये 14th कहते हैं इफ यूनिट वेक्टर्स a cap and unit vector b cap are inclined at angle theta, then prove that magnitude of a cap minus b cap equal to 2 sin theta by 2। तो इसको मिटाऊं, मैं ऊपर वाले को मिटाऊं? चलो, ठीक, आप यहाँ लिखो 14th, ये
14th नंबर इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इफ यूनिट वेक्टर से ए कैप, तो ए कैप और बी कैप ये यूनिट वेक्टर है, सॉरी। वो आप जरा यहां देखना, यहाँ पे मैं ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में ए वेक्टर है तो इसका अगर कैप लिखेंगे तो ये यूनिट वेक्टर ही होता है, 1 है। तो ए कैप माइनस बी कैप की मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आप ऐसे लिखते हो, प्रॉब्लम है। तो ये आप ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड से ऐसे आप लिख दिए। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप ऐसा चाहते कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिखूं, तो क्या मैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप क्या लिख सकता हूँ? अभी आपको लिख के दिखाया, ठीक है। तो आप इसमें चाहो तो इसमें लिख लो, इसमें चाहो तो इसमें लिख लो, लेकिन हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो हम इससे ही चले जाएंगे, ठीक है। क्यों? अभी बताया है कि फॉर एनी वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इस पे इसको लिखा, तो आप जरा देखना यहाँ पे, इससे इसका लो तो ए कैप डॉट ए कैप होगा और फिर से माइनस ए कैप डॉट बी कैप होगा। अब इससे इसको लेके जाऊं तो माइनस बी कैप डॉट ए कैप होगा और माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप होगा। परेशानी? जो मैंने लिखा था वही फॉर्मूला आ गया आपके पास। यहाँ से आप लिख सकते हो ए कैप की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ से माइनस ए कैप डॉट ए कैप बी कैप माइनस इसको लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप और प्लस बी कैप की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ए कैप ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आप देखो यहाँ पे 2 ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 1 ये 2 हो जाएगा माइनस 2 ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है कि यूनिट ये इफ यूनिट वेक्टर्स ए कैप, तो ये आपके लिए ये भी दे रखा है। आप यहाँ लिख सकते हो गिवन ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप और कॉस थीटा। तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप 1 और यहाँ पे कॉस थीटा। तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा है। और साइन थीटा
इक्वल टू बताया था 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो आज इस फॉर्मूला का यूज आया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज कर सकता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो लिख लिए हो, मिटाऊ मैं या ठीक। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या आया, ये आया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। ये क्या था, ये था मॉडुलस अब ए कैप माइनस बी कैप इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं लिख सकता मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल मॉडुलस है, यहाँ पे स्क्वायर ट्रांसफर करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ये साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इसमें कहीं आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतनी डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। बढ़िया, किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो पूछे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था, इसको इनबॉक्स करके आपको रखा था, कहा था कि आप अपने पॉकेट में रख लो, नहीं हर बार जरूरत आएगी, ठीक है। फिजिक्स में भी जरूरत आएगी, मैथ्स में भी जरूरत आएगी, तो आपको जरूरत ही जरूरत आएगी, आपको ये करना ही है, ठीक है। बढ़िया, नहीं है दिक्कत। अरे मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा, इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया, सेल्फ डॉट में सॉल्व कर ली, चला आया, जो वैल्यू आ रही है मैंने यहाँ पे 2 माइनस 2 cos थीटा लिखा, 2 को बाहर कर लिया, 1 माइनस cos थीटा लिखा, इसका फॉर्मूला रख दिया, स्क्वायर ट्रांसफर कर दी, वैल्यू आ गई, प्रूव हो गई। यही प्रूव करना था, मॉडुलस ऑफ होल मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप वो था 2 साइन थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पे इस 2 से 2 कट नहीं करना, ये एंगल का हाफ है, यानी थीटा बाई 2 है, ठीक है। वो एंगल को डिवाइड कर रहा है, नहीं इस 2 से इस 2 को कट नहीं करना, ठीक है। बढ़िया, अब मिटाऊं उसको, चलो। अब है प्रूव दैट a प्लस 2b डॉट 2a माइनस 3b इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर। अब तो हलवा नहीं, अब उसका डॉट निकाल लो, सिंपल चला आएगा, ठीक। नहीं, अरे अच्छे बच्चे आप देखो, वो सिंपल डॉट निकालो, आपको आ जाएगा ये, नहीं 15। यहाँ पे मैं LHS इक्वल टू लिखूं तो क्या है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट क्या है, 2a वेक्टर माइनस 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, यही है, ठीक है। चलो अब डॉट निकालो, इससे इसका तो नंबर्स को बाहर a डॉट a, इससे इसका माइनस है तो ये 3a डॉट b, अब इससे इसका तो प्लस 2 टू जा 4 b डॉट a, और इससे इसका तो माइनस 3 टू जा 6 b डॉट b आया। अरे ये b लिखा है, b डॉट b। अब आप देखो 2a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a डॉट b, और इसको मैं 4a डॉट b लिख सकता कि नहीं, अभी तो बताया नहीं, कितनी दफा बताया कि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, नहीं ये 6 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर हुआ कि नहीं, लिख लो फिर से, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। अब आप देखो ये लिख सकते हो 2a स्क्वायर माइनस ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना होगा, प्लस a डॉट b माइनस 6b स्क्वायर,
ये आ गया आपका 2a² प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ये था -6b²। तो ये आ गया आपका 2a² प्लस ab cos थीटा -6b²। प्रूव्ड। इक्वल टू RHS नहीं है ना? ठीक, परेशानी। तो ये आपका 15 क्वेश्चन हुआ नहीं। अभी और कराएं? बताओ, थोड़ी एनर्जी है तो बताओ कराएं, अगर एनर्जी नहीं है तो फिर रहने देते हैं। ठीक, बढ़िया। बोलो, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ी जल्दी लिखो, इनकी एनर्जी बाकी है। ठीक, थोड़ी जल्दी लिख लो। चलो, अब इनकी एनर्जी है, एनर्जी थोड़ी बहुत बाकी है नहीं, अभी भी कर सकते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप लोग 15 क्वेश्चन में ही आपके वाइब्रेशन हो गए बॉडी में। कोई नहीं, इसके बाद जब क्वेश्चन और कराएंगे फिर करा देंगे आपको। अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी इसके भी बहुत क्वेश्चन है ना? चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप घर पे जाओ, आप आराम से इस क्वेश्चंस को करो, और भी क्वेश्चंस को करो, जो प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। एकदम छोटे छोटे टर्म्स आपको छोटे छोटे करके याद रखने हैं, बड़े बड़े करके एक ही बार में पहाड़ नहीं उठाने, आपको हिमालय पर्वत नहीं उठाने। ठीक, धीरे धीरे ही सही। मैंने आपको लगभग डॉट के, अब सारे क्वेश्चन तो नहीं बताया, अभी भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं। अब इनकी ये लगातार क्लास चल रही है तो फिर इनको प्रॉब्लम है। ठीक, कोई नहीं, फिर बाद में कर लेंगे कभी। ठीक है, तो आप अब घर जाओ, आराम से रहो। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी थोड़े आराम करें, और वो क्या करें, अपनी जितनी भी मैंने पढ़ाई है, डॉट प्रोडक्ट आपको बताई है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो, उसकी डेफिनेशन हो, उसके एग्जाम्पल्स हो। अभी देखिए उसके फिजिकल एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ गई कि नहीं, आपको वोट निकालना पड़ा, नहीं पावर, ठीक है, वर्क डन नहीं, तो उसके फिजिकल मीनिंग हो, फिजिकल एग्जाम्पल्स हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो, उसके प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टीज के तुरंत फटाफट ये यूज कर रहे हैं हम लोग, नहीं सारे क्वेश्चंस में लगते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री, हाँ ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा ध्यान रखो आप, नहीं तो वो ट्रिगोनोमेट्री आपको हेल्प करती है। ठीक, और इन सारे टर्म को पहले आप अच्छे से लर्न करो फिर से एक बार, और उन सारे इक्वेशंस को याद रखो, मीनिंग, सारी प्रॉपर्टीज को भी याद रखो। यानी आपको थियरी लर्न होनी चाहिए, और तब आप फ्रेश दिमाग से आप अच्छे एकदम रिलैक्स होके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन जितने आप करोगे उतनी क्लैरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, और उतना कॉन्सेप्ट बूस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, जो डरा तो उसका काम नहीं होता। आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं, नहीं क्वेश्चन का आंसर ही तो देना है। आपका काम क्या है, आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो आपको अगर मेरे इतने करने से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई है, आपको ऐसा लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ी बूस्ट हुई है, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो अगर, ठीक है, तो अब इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, कमेंट करो और लाइक भी करो। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट करो, आप बताओ कि सर आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, तो आप मेरी कमियों को बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको जहाँ भी डाउट हो आप बताओ, आप कॉमेंट करो, मेरी चैनल कम से कम सब्सक्राइब करो। हम लोग बहुत मेहनत से मतलब क्लासेस लेते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है, तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।